अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हारून है और मैं आज इस फार्म पे आया हूँ। इनके पास कुछ बच्चे हैं जिसका आज हम सींग साड़ेंगे, जिसको हम डी बडिंग भी कहते हैं। अच्छा, ये जो डी बडिंग वाली प्रोसेस है ना, ये डेयरी फार्म मैनेजमेंट में बहुत ही अहम है। और ये नॉर्मली हम करते हैं जब भी हमारे पास बच्चे आ जाए, तो ये 1 महीने के अंदर अंदर हम करवा देते हैं। ये डीप बडिंग जो है, ये इसलिए भी लाजमी है कि जब ये हम डीप बडिंग करवाते हैं तो उसके बाद जानवरों के सींग ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर वो आपस में लड़ते नहीं और फिर हम बहुत थोड़े से स्पेस में ज़्यादा जानवरों को रख सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डीप बडर है। ये हम बिजली में रखते हैं और जब ये रेड हॉट हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, फिर इसके थ्रू हम डी बडिंग करते हैं। मतलब ये है कि जो सींग है उसको साड़ते हैं। तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले जो हमारे पास काफ होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उसको रिस्ट्रेन करते हैं। उसके बाद फिर लोकल इनेस्थीसिया देते हैं और फिर हेयर रिमूवल करते हैं, यानी जो बाल है वो ख़त्म करते हैं और फिर डी बडिंग करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले स्टेप था लोकल एनेस्थीसिया देना। ये हमारे पास लेकुनोकैन 2% है और इसके थ्रू हम कार्नोवर नरो ब्लॉक करेंगे ताकि जो पेन सेंसेशन है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये किस तरह करेंगे? तो ये हमारे पास बड है और ये लेटरल कैंथस है। ये सीधी लाइन जो आई है बड से लेटरल कैंथस ऑफ आई तक, यहाँ पे वो कार्नोवल नरो प्रेजेंट होता है। तो ये लोकल एनेस्थीसिया हम इनफिल्ट्रेट करेंगे ताकि वो कार्नोवल नर्व को हम ब्लॉक कर सकें। ये जब कार्नोवल नर्व ब्लॉक हो जाए तो जो पेन सेंसेशन है वो ख़त्म हो जाता है और फिर जब हम सिंग साड़ते हैं या डी बडिंग करते हैं तो फिर जानवरों को कोई पेन फील नहीं होता। ये हमने लोकल एनेस्थीसिया दे दिया और फिर नेक्स्ट स्टेप में अब ये जो हेयर्स है ये हम काटेंगे। जो बाल है ये इसको हम काटेंगे और जो बड एरिया है उसको हम क्लियर करेंगे ताकि जो बड है वो हमें नज़र आ जाए। क्योंकि अगर ये बड हमें नज़र ना आ रहा हो तो मे बी ये भी हो सकता है कि जल्दी में हम किसी और जगह पे डी बटर को रखें और फिर फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाएगा, यानी किसी और जगह को सार लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बड नज़र आ गया हमें। ये हम अपनी उंगलियों से भी पील कर सकते हैं। ये बड है। अच्छा, ये जो एनिमल है इसको प्रॉपरली रिस्ट्रेन करेंगे क्योंकि जो डीबडर है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अगर हम एनिमल को प्रॉपरली रिस्ट्रेन नहीं करेंगे तो फिर हम किसी और जगह को साड़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये अब रेड हॉट हो गया है। अब ये बट को जो हमने क्लियर किया था, इसको हम साड़ रहे हैं। ये हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं बहुत एहतियात के साथ ताकि जो स्पेसिफिक एरिया है उसी को हम ख़त्म करें। ये डीप बडिंग वाला प्रोसेस ये इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें ब्लीडिंग नहीं होती और जो जानवर का बड है वो ख़त्म हो जाता है और ब्लीडिंग भी नहीं होती और ये जल्दी रिकवर हो जाता है। इसलिए भी ये प्रोसेस बहुत ही अच्छा है। अच्छा, ये तकरीबन ख़त्म हो गया है। ये तकरीबन ख़त्म हो गया है। ये हाथ से हमने चेक कर लिया। तो अब इसके ऊपर हम स्प्रे करेंगे ताकि जो ज़ख़म है वो जल्दी से कवर हो जाए। ये गर्मियों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। अच्छा, ये से नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट साइड है उसको हम अभी करेंगे। इसको ऑलरेडी हमने एनेस्थीसिया दिया हुआ है, तो ये जो बड एरिया है उसको क्लियर करेंगे, इससे बाल वगैरह ख़त्म करेंगे और फिर डीबडर की मदद से इसको हम साड़ेंगे। जो बड है वो इसको ख़त्म करेंगे।
ये अभी करने लगे हैं, इसको ख़त्म करने लगे हैं। और इसके बाद हम उसके ऊपर स्प्रे लगाएंगे। इस तरीके से ये दोनों बर्ड्स हमने ख़त्म कर लिए। ये तरीका है डीबडिंग का। ये बहुत ही आसान और इजी तरीका है। ठीक है, आप स्प्रे लगाएंगे ताकि ये जल्दी रिकवर हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।